साथी नमस्कार। मैं कलौजर सिंह आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज कुछ खास तो नहीं है, लेकिन यदि आपके समझ में आ जाए तो बहुत कुछ खास है। साथियों, खास इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मैं आज कोई लेटर लेके नहीं आया हूँ। आज किसी विभाग की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। साथियों, आज मैं वो बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो वास्तव में जब मैं ये काम स्टार्ट किया था 5 जून 2018 की नीति को लागू करवाने का काम, तो मैंने ये पहले से सोच के रखा था। उसी चीज़ को आज आपके सामने अपील कहिए या आह्वान कहिए या गुजारिश कहिए या मेरी प्रार्थना कहिए, आप लोगों से एक करनी है। आप उसके लिए थोड़ा सा सोचें, उसके बारे में विचार करें। साथियों, बात वो ये है कि अभी तक जो लड़ाई मैं अकेले कुछ संविदा साथियों के साथ लड़ रहा हूं, रिकॉर्ड की लड़ाई, विभागों की लड़ाई, उसमें लगभग 75% हमें सफलता मिल चुकी है। सिर्फ 25% सफलता और हमें ज़रूरत है ताकि 5 जून 2018 की नीति को बड़े आसानी से लागू करवाया जा सके। उसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। उस भूमिका को निभाने वाले कौन होंगे, हम आपको बता रहे हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि आपके जो संगठन हैं, जो संघ हैं, वो चाहे SSKS रहा हो, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, या SSS संविदा स्वास्थ्य संघ रहा हो। साथियों, मैं दोनों संघों के सारे पदाधिकारी, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो प्रदेश स्तर से हों, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस मुहिम से जुड़िए या हमें आप जोड़ लीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप मेरे से जुड़ने लायक नहीं हैं तो आप मुझे जोड़ लीजिए। मैं आपसे जुड़ने के लिए तैयार हूं। तैयार इसलिए हूं क्योंकि ये लड़ाई मात्र हमारी नहीं है, संविदा कर्मचारियों की नहीं है, आप जैसे संगठन धारियों की भी है, आप जैसे संघ वालों की भी है। बहुत आप लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। 2013 से आप लड़ाइयां लड़ते चले आ रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार और ये लड़ाई और ये सारे संगठन जो आपसी मतभेद हैं, कहीं भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपसी मतभेद हैं, शायद इसीलिए हमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं जो हम सफलता चाहते हैं। साथियों, ये सारे मतभेद मिटा के हमें आगे बढ़ना है, हमें सफलता की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि जब तक हम सारे संगठित नहीं होंगे तब तक किसी भी सफलता को हासिल करना बहुत कठिन होता है। साथियों, आपने कई उदाहरण देखे होंगे, चाहे वो रावण की लड़ाई रही हो, रामायण रहा हो या महाभारत रहा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होने के कारण ही हर स्थिति में पराजय मिलती है। मैं चाहता हूं सारे साथी एक साथ, एकजुट और एक आवाज में, जैसा कि अभी तक कहते आए हैं, हम सब एक हैं, ये परिकल्पना वास्तव में अब आपको दिखानी पड़ेगी और दिखाना चाहिए। मैं सारे संगठन के लोगों से यही अपील करता हूं, यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सारे लोग, यदि आपसी मतभेद हैं तो सारे आपसी मतभेद मिटा के ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक आप लोग इकट्ठे हो जाइए। आप लोग 1 महीने के अंदर, हम आपको टारगेट भी करेंगे, 1 महीने के अंदर आप सारे पदाधिकारी, चाहे वो SSKS के रहे हों, चाहे SSS के रहे हों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के रहे हों या संविदा स्वास्थ्य संघ के रहे हों, वो सारे लोग 1 महीने के अंदर, नवंबर तक का समय हम आपके लिए दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा कोई आप लोगों को समय देने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि आप लोगों को मैं ऐसा आदेश कर सकूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग इकट्ठे होइए और 1 जनवरी से आप सारे काम चालू कर दीजिए।
आपकी हड़तालें, आपकी मांगे स्टार्ट हो जानी चाहिए और वो मांग सिर्फ एक ही होना चाहिए। सरकार को और विभाग को हमें ऑप्शन नहीं देना है, हम एक ही मांग रखेंगे और वो है 5 जून 2018 की नीति। हम नहीं चाहते कि सरकार ये कहे कि हमने 4 मांगे आपकी मान ली हैं, आगे जो मांगे छूटी हैं उस पर विचार करेंगे, क्योंकि ये पहले भी होता आया है और आगे भी यही होता रहेगा। इसी कमी को दूर करने के लिए हम इस बार एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक उद्देश्य लेके लड़ना चाहते हैं और एक ही मांग रखना चाहते हैं। 5 जून 2018 की नीति हर हाल में लागू होनी चाहिए और लागू करवाने के लिए पूरा प्रयास अब आप लोगों को करना है। सारे दस्तावेज हम इकट्ठे कर चुके हैं, 1 महीने के अंदर और कई विभागों से मुझे दस्तावेज मिल जाएंगे। उन सारे दस्तावेजों के साथ मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं या कर चुका हूं, आप कह दीजिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा, कोई साथ आए या ना आए। मुझे जो करना है वो करना ही है। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता हूं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने लोग साथ दे रहे हैं, मैं इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देता। आपको लगे कि ये आपके फायदे की चीज है तो आप सहयोग करिए, और आपको लगता है कि आपके फायदे की चीज नहीं है और मैं काम जो कर रहा हूं वो गलत है, तो आप बकायदा आप किनारे रह सकते हैं। भविष्य में इससे जो फायदा होगा वो आपको भी मिलेगा, मुझको तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं संविदा कर्मचारी नहीं हूं, मैं तो एक सोशल वर्कर की तरह आ गया हूं सामने। मुझे ये स्थिति बहुत गंभीर लगी कि कई विभागों में लागू हो चुके हैं। आपका विभाग इतना बड़ा समूह है, पूरा कोरोना काल में सारे संविदा कर्मचारी पूरा जी जान लगा दिए कोरोना को हटाने के लिए, लेकिन उनको मिला क्या? आप सब जानते हैं, आपके खाते में जो मिला होगा वो आ रहा होगा। मेरे खाते में कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि इस कोरोना काल में किसको क्या मिला। लेकिन हां, जहां से बातें आ रही हैं सुन सुन के, वो बहुत सारी आ रही हैं। एनएम बहनों की बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं कि उनको 3,000 जो कोविड और स्वास्थ्य के नाम पे दिए गए थे, भत्ता जो दिया गया था, वो उनके कट रहे हैं। वो बहुत विडंबना है। ये एनआरएचएम की तानाशाही है। ऐसी तानाशाही को हमें खत्म करना है 5 जून 2018 की नीति को लागू करवा के। यदि आप सारे लोग हमारे साथ हैं तो मैं ये लड़ाई अंत तक लड़ूंगा। यदि आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं है तो भी मैं ये लड़ाई अंत तक लड़ूंगा ही, क्योंकि मुझे पता है, मुझ पे आपका विश्वास हो या ना हो आज, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप सारे लोग हमारे साथ होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास बहुत प्रबल रहता है। जब भी मैं कोई काम अपने हाथ में लेता हूं तो आत्मविश्वास को बहुत प्रबल करता हूं और बहुत प्रबल होता भी है वो, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास और मेरा ये शरीर एक साथ चलते हैं। इसीलिए आज तक किसी भी चीज में हारे नहीं और उम्मीद है आप लोग इस काम में भी हारने नहीं देंगे। साथियों, ये सारे संगठनों से विशेषकर अपील है कि 1 महीने के अंदर किसी संगठनधारी का मेरे पास फोन नंबर नहीं है, नहीं मैं खुद संपर्क करता। मैं अपना फोन नंबर स्क्रीन पे डालूंगा, आप लोग इसको कॉपी करिए। हो सके आपको यदि बुरा ना लगे कि आप बड़े हैं मुझसे, तो आप मुझे फोन लगा के अपनी बातें आप रखिए। हम भी आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाते, वो सारी बातें हम आपस में एक दूसरे से फोन करके कर सकते हैं। साथियों, ये विशेष वीडियो सिर्फ उन संविदा संगठनों के लिए है, उन संविदा कर्मचारियों के लिए है जिन तक अभी तक मेरी बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। सभी लोग इकट्ठे होइए एक बार, सिर्फ एक बार। अब मैं गारंटी देता हूं, कोर्ट में मैं रहूंगा, फील्ड में आप रहना। हम दोनों मिलके एक ऐसी सफलता हासिल करेंगे जिस पे
एनआरएचएम के अधिकारी तांडव कर रहे हैं। उस नियम को, उस नीति को हमें उनके पैर के नीचे से खींचना है। वो उसको दबा के बैठे हुए हैं, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। उनके सारे बहाने मैं निकाल चुका हूं। विधानसभा में एक मेरा आरटीआई गई है, वहां के जवाब का मुझे इंतजार है। वो जैसे आती है, एनआरएचएम के अधिकारी जो दबा के बैठे हैं, वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। बस अब आप जरूरत है आप लोगों की साथ की। साथियों, आइए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा सहयोग। यदि मैं आपके लिए खर्च कर सकता हूं तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? मैं अपना पैसा भी खर्च कर रहा हूं, समय भी खर्च कर रहा हूं। कम से कम आप अपना समय तो दे दीजिए मुझको। पैसे मैं नहीं मांग रहा आपसे, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, क्योंकि मैं अपने सर पे वो दोष नहीं लेना चाहता जो अन्य संगठन या संघ ले लेते हैं पैसा इकट्ठे करने के नाम पे, और उसका हिसाब नहीं दे पाते। पैसे इकट्ठे करते हैं लेकिन उस खर्च का हिसाब सामने वाले को नहीं देते कि कितना पैसा आया और कितना खर्च कर दिया गया और कितना शेष है, वो आगे काम आएगा या नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं चाहता, सिर्फ आपसे समय चाहता हूं। आप मेरे वीडियो पे आइए, 2-4 मिनट, 10 मिनट, जो भी आप दे सकते हैं आप दीजिए। और अब जो समय देने का है वो हड़ताल का, मैं खुद बोल रहा हूं कि अब हड़ताल की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट भी मैं देखूंगा, आप लोग हड़ताल करिएगा, हड़ताल भी मैं ही देखूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य साफ सुथरा है। 5 जून 2018 की नीति को किसी भी हाल में, हर हाल में उसको लागू करवाना है और करवा के ही रहना है। एनआरएचएम के अधिकारी चाहे उल्टे खड़े हो जाए, उनको सीधा करना मुझे आता है, मैं सीधा करके रहूंगा जैसे बन पड़ेगा। मैंने हर तैयारी करके रखी है, कोर्ट में जाने की तैयारी करके रखी है, हड़ताल की तैयारी आप कर लीजिए, एफआईआर की तैयारी भी मैं करके रखा हूं। जरूरत पड़ी तो मैं हर एक अधिकारी के खिलाफ एनआरएचएम के एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि आरटीआई का गलत जवाब देना या आरटीआई का जवाब छुपाना ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस पे बाकायदा इंडियन पीनल कोड के तहत, भारतीय दंड संहिता जो होती है उसके तहत एफआईआर दर्ज हो जाएगी एनआरएचएम के अधिकारियों के खिलाफ। किसी भी शासन के बनाए नियम को या किसी भी पत्र को जो कि देश की गोपनीयता भंग ना करती हो और किसी की व्यक्तिगत जानकारी ना हो, इनके अलावा, इन 2 चीजों के अलावा सारे पत्रों को हमें आरटीआई एक्ट के तहत मांगने का अधिकार है और उनको देने की उत्तरदायित्वता बनती है। उनका उत्तरदायित्व बनता है पूरी तरह से कि जो आरटीआई में कागज मांगे जाएं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो दंड के भागी हैं, और वो कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। उनको यदि ये लगता है कि मैं गोल गोल घुमा के आरटीआई का जवाब ना दे के मैं बच जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है एनआरएचएम के अधिकारियों के लिए, क्योंकि सामना हुआ होगा जिससे हुआ होगा। अब सामना इनका कमलेश्वर सिंह से है, और मैं पहले ही बता दिया हूं, मेरा उद्देश्य और लक्ष्य पर हमेशा निगाह रहती है। बीच के रोड़ों को मैं नहीं देखता। बीच में जो रोड़े आते हैं, कांटे खुट्टी, नदी, पहाड़ जो भी आते हैं, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं होती है। मुझे लक्ष्य पाने की चिंता होती है। साथियों, जुड़िए और इन्हीं शब्दों के साथ अपन सब मिलकर लक्ष्य को हासिल करते हैं। और आप लोग एक्टिव हो जाइए, नहीं तो मैं संघों को बोल रहा हूं, संगठनों को बोल रहा हूं, आप लोग एक्टिव होइए। 1 महीने का समय है, नहीं 1 दिसंबर के बाद मैं एक्टिव हो जाऊंगा। मैं एक्टिव हो रहा हूं, एक्टिव हूं। अभी तक मैं एनआरएचएम के खिलाफ
एक्टिव हूं, 1 दिसंबर के बाद मैं किसके खिलाफ एक्टिव होऊंगा, वो 1 दिसंबर के बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं वो आपके लिए काम कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यदि आपको स्वार्थ दिखता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका खंडन कर दूंगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेके। ये एक आह्वान था मेरा, एक विनती थी मेरी, एक प्रार्थना थी मेरी। आप लोग इसको स्वीकार करिए और सभी लोग इकट्ठे होइए, एक मत होइए और वही नारा एक बार फिर से दोहराइए, हम सब संविदा एक हैं। साथियों, नमस्कार।